क्या हो अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जिससे आप जेन्युइनली प्यार करते हैं, लेकिन हालत की वजह से वो आपकी लाइफ से चला जाए, और सालों बाद जब आपको लगे कि आप फाइनली मूव ऑन कर चुके हैं, तभी वही पुरानी कहानी दोबारा आपके सामने आ खड़ी हो। नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट हिंदी सीरीज मुसाफिर कैफे इसी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन को एक्सप्लोर करती है। लेकिन ये सीरीज एक लव ट्रायंगल की नहीं है। ये स्टोरी है लव, एम्बिशन, चॉइस और साथ रहने की एहसास की, जो हम अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेज पर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुसाफिर कैफे देखने लायक है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मुसाफिर कैफे एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जिसमें लीड रोल में है विक्रम मसे, वेदिका पिंटू और महिमा मकबाना। सीरीज को डायरेक्ट किया है रुचि अरुण ने और स्टोरी एडेप्शन शरण्या राजगोपाल ने हैंडल किया है। ये दिव्या प्रकाश दुबे की इसी नाम की हिंदी नोवेल से एडप्ट है। स्टोरी मेनली 3 कैरेक्टर्स चंदर, सुधा और प्रीति के अराउंड घूमती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरीज एक स्ट्रेट टाइमलाइन में स्टोरी नहीं बताती। ये 2 डिफरेंट फेजेस में कैरेक्टर की लाइफ को दी। कहानी का सेंटर है चंदर मोहन शर्मा, जिसका रोल विक्रांत ने प्ले किया है। चंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी लाइफ रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन अंदर से वो एक ऐसी लाइफ चाहता है जो सिर्फ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो। और इसी फेज में उसकी मुलाकात होती है सुधा से। सुधा एक इंडिपेंडेंट डिवोर्स लॉयर है। चंदर और सुधा की पर्सनालिटी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट क्रिएट करता है। चंदर अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज है, जबकि सुधा को अपने ड्रीम्स और एम्बिशन काफी क्लियर पता है। दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्यार हमेशा इनफ नहीं होता। दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग है। सुधा अपने करियर को, एम्बिशंस को सीरियसली लेता है, जबकि चंदर एक रिलेटिवली पीसफुल और डिफरेंट लाइफ इमेजिन करता है। और धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां दोनों को चूज करना पड़ता है, रिलेशनशिप या इंडिविजुअल जर्नी। यही से सीरीज का एक्चुअल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब स्टोरी जम करती है कुछ साल आगे। चंदर अब मसूरी में एक ब्यूटीफुल हिल टॉप कैफे चला रहा है और उसकी लाइफ में है प्रीति, प्ले बाय महिमा मकबाने। प्रीति और चंदर का रिलेशनशिप सुधा और चंदर के रिलेशनशिप से बिल्कुल डिफरेंस है। यह लाउड रोमांस नहीं है, यह है साथ रहने की एहसास, अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट, एक दूसरे के साथ लाइफ को स्लोली बिल्ड करने की फीलिंग्स। और यही मुसाफिर कैफे का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सीरीज पहुंचती है, क्या इंटेंस लव ही ट्रू लव है, या फिर वो इंसान जो आपके डिफिकल्ट डेज में क्विटली आपके साथ खड़े रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चंदर को प्रीति के साथ स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन उसके पास्ट में सुधा भी कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं हुई है। और जब पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे के सामने आता है, तब चंदर को अपने पुराने डिसीजन और प्रेजेंट रिलेशनशिप दोनों को कॉन्फ्रंट करना पड़ता है। कैरेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं विक्रम मसे की। चंदर का कैरेक्टर अगर किसी और एक्टर के पास होता तो ये इजीली जेनेरिक रोमांटिक कैरेक्टर बन सकता था, लेकिन विक्रांत अपनी परफॉर्मेंस को अननेसेसरी ड्रामेटिक नहीं बनाते। उनका कैरेक्टर ज़्यादातर इमोशन को सरफेस करता है और वही कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाती है। वेदिका पिंटू एज ए सुधा भी स्ट्रॉन्ग सीन प्रेजेंस देती है। सुधा ट्रेडिशनली बॉलीवुड हीरोइन नहीं है, वो एम्बिटियस है, इंडिपेंडेंट है और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर डिफाइन करना चाहती है। और महिमा मकबान एज प्रीति सरप्राइजली मैच्योर परफॉर्मेंस देती है। प्रीति का कैरेक्टर लाउड नहीं है, लेकिन इमोशनल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल चंदर और प्रीति का इक्वेशन सीरीज का सबसे ग्राउंडेड रिलेशनशिप लगता है। अब आते हैं सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर। स्क्रिप्ट। मसूरी कैफे का बिगेस्ट प्लस ये है कि ये नॉर्मल बॉलीवुड स्टाइल लव ट्रायंगल नहीं है। यहाँ कोई सिंपल विलेन नहीं है, कोई कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। चंदर की चॉइस को समझने की कोशिश की जा सकती है, सुधा की एम्बिशंस भी अंडरस्टैंडेबल है और प्रीति का इमोशन कॉन्फ्लिक्ट भी जेन्युइन फील होता है। सीरीज का राइटिंग स्टाइल काफी क्विक है। ये हार्ड स्किन में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती। भोपाल और मसूरी जैसे लोकेशन भी स्टोरी का मूड सपोर्ट करता है। भोपाल एम्बिशन और कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मसूरी कंपैरेटिवली पीसफुल लाइफ का सिंबल बन जाता है। लेकिन इसी वजह से कुछ व्यूअर्स को सीरीज स्लो भी लग सकता है।
मतलब अगर आपको फास्ट पेस थ्रिलर, कॉन्टेस्ट ट्विस्ट और हाई ड्रामा पसंद है तो मसूरी कैफे थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर डिवाइन स्टोरी एंजॉय करते हैं तो इसका स्लो पेस एक्चुअली कमाल कर देता है। सीरीज का एंड तक जो इमोशनल क्वेश्चन बिल्ड होता है उनमें से सबको कंप्लीट क्लोजर नहीं मिलता और यही चीज ऑडियंस को डिवाइड कर रही है। कुछ व्यूअर्स को लग रहा है कि एंडिंग फ्यूचर स्टोरी के लिए इंटेंशनली ओपन रखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ भी ये भी कि इतना पे इमोशनल जर्नी बिल्ड करने के बाद ऑडियंस को प्रॉपर क्लोजर मिलना चाहिए था। तो बेसिकली एंडिंग का पर्पस ये लगता है कि कहानी को कंप्लीट क्लोजर करने की बजाय कैरेक्टर्स की जर्नी को आगे कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी रखी गई है। ओवरऑल मुसाफिर कैफे की बात करें तो ये एक परफेक्ट वेब सीरीज है। इसकी पेसिंग थोड़ा स्लो है, लेकिन इसका ऑनेस्ट और ग्राउंडेड अप्रोच टूवर्ड रिलेशनशिप ये आपको नहीं बताती कि कौन सही है और कौन गलत। ये बस दिखाती है कि लाइफ में कभी कभी दो लोग एक दूसरे से जेन्युइन प्यार कर सकता है, फिर भी उनके साथ रहना नहीं पॉसिबल होता। और कभी कभी एक दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है जिसके साथ लव ड्रामेटिक नहीं होता, बस पीसफुल होता है। और रेटिंग की बात करें तो मुसाफिर कैफे को मेरी तरफ से मिलता है 9/10। अगर आपको स्लो बर्न रोमांस और मैच्योर रिलेशनशिप, कैरेक्टर डिवाइन, हिंदी ओटीटी कंटेंट पसंद है तो आपके लिए एक परफेक्ट वेब सीरीज है। और अगर आप मुसाफिर कैफे देखिए तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी है। आपके अकॉर्डिंग चंदर की रियल लव स्टोरी सुधा के साथ थी या प्रीति के साथ? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।